अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तो MEP इंजीनियरिंग क्या होती है और MEP इंजीनियरिंग कहां कहां जॉब कर सकता है और MEP इंजीनियरिंग की क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं MEP इंजीनियरिंग की। दोस्तों, अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है या टेक्निकल फील्ड से वाबस्ता हैं और आपने कहीं भी स्टडी की है तो आपने MEP का टर्म सुना नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग की है तो मैंने कभी MEP का टर्म सुना नहीं था। जब फील्ड में जॉब करते रहे और पता चला तो वो MEP भी कोई फील्ड होती है। बहरहाल अभी तो MEP से वाबस्ता हैं तो वही MEP का काम कर रहे होते हैं। तो MEP वैसी है क्या, क्योंकि हमने यहाँ इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की होती है, किसी ने या मैकेनिकल में की होती है या इस सिविल से की होती है या दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक या दूसरी मुख्तलिफ फील्ड है उसमें इंजीनियरिंग की होती है। मगर MEP इंजीनियरिंग कभी भी हमने किसी ने भी MEP इंजीनियरिंग की नहीं होती है। बेसिकली MEP जो है शॉर्ट फॉर्म है, किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, ये तीन टर्म मिलकर MEP को बनाते हैं। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी रोल होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी रोल होता है और प्लम्बिंग जो पार्ट होता है वो मैकेनिकल का भी पार्ट होता है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है आपने पाइप्स, वाल और उसकी एक्सेसरीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। और आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो प्लम्बिंग के बारे में आपने पाइप्स, ड्रेनेज वगैरह इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये MEP जो मुख्तलिफ टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। तो ये MEP बिल्डिंग सर्विसेज में आ जाती है। बिल्डिंग सर्विसेज में जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है उसको एक सेक्शन बना दिया गया है और जुदा किया गया है। तो जैसे इसको आपको लीड करना है या इसको आपको हैंडलिंग करनी है, उसकी आपको डिज़ाइनिंग करनी है, उसकी आपको ऑपरेशन करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है या उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ये MEP वाला जो सेक्शन है या हेड है वो इसको सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करेगा। और दूसरा आ जाता है सिविल से रिलेटेड। सिविल में आर्किटेक्चर भी सिविल में बिल्डिंग में आ जाती है और स्ट्रक्चर भी सिविल में आ जाती है और दूसरे जो भी सिविल से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो सिविल के लोग लुक आफ्टर करते हैं। तो इस बिल्डिंग, अगर न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है या बिल्डिंग बनी हुई है तो उसको जब भी आपको इंस्टॉलेशन करनी है सर्विस की, या आपको नया प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन करना है, या आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें हुई है उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो उसमें दो चीज़ें आ जाती है। एक आ जाती है सिविल आ जाता है और दूसरा सेक्शन आ जाता है MEP का सेक्शन आ जाता है। तो हम समझते हैं MEP के बारे में। अब आते हैं तो MEP जो इंजीनियरिंग सेक्शन होता है उसमें कौन कौन सी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कौन कौन सी लोग जो है इसमें जॉब हासिल कर सकते हैं। तो पहले तो देखें, आप आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है या आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है या इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई है तो आप MEP में जॉब कर सकते हैं। तो MEP में आप डिज़ाइनिंग की भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि MEP डिज़ाइन इंजीनियर होता है। जो MEP से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको डिज़ाइन करना होता है तो वो MEP इंजीनियर कर सकता है, तो डिज़ाइन में आप जॉब कर सकते हैं। और दूसरा होता है MEP प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर को कंस्ट्रक्शन इंजीनियर भी कहा जाता है या प्रोजेक्ट इंजीनियर भी कहा जाता है या एग्जीक्यूशन इंजीनियर भी कहा जाता है। तो ये MEP का प्रोजेक्ट जो इंजीनियर होता है तो वो प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें होती हैं उसकी सुपरविजन करता है, उसको एग्जीक्यूशन करवाता है। और उसके बाद आता है वो तीसरा हो गया MEP का मेंटेनेंस इंजीनियर। मेंटेनेंस इंजीनियर बेसिकली वो जो प्रोजेक्ट में चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं या किसी बिल्डिंग में ये सारी सर्विसेज इंस्टॉल हुई है उसको ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम कर रहा होता है, उसकी सर्विसिंग का काम कर रहा होता है, उसमें जो भी मसले आते हैं उसको लुक आफ्टर करता है और उसको मेंटेन करता है। तो अभी आते हैं हम MEP जो डिज़ाइन इंजीनियर है। तो MEP का डिज़ाइन इंजीनियर कौन कौन सी चीज़ों को डिज़ाइन करता है। सबसे पहले आ जाते हैं मैकेनिकल। जो मैकेनिकल में डिज़ाइन इंजीनियर होता है वो HVAC सिस्टम की भी डिज़ाइन करता है, वो फायर फाइटिंग की भी डिज़ाइन करता है, और वो जो एलिवेटर्स हैं, गार्बेज शूट है और इससे रिलेटेड मुख्तलिफ गैसेस सिस्टम भी होते हैं। तो ये जो मैकेनिकल इंजीनियर है बेसिकली इन चीज़ों की डिज़ाइन करते हैं। अगर आप HVAC में भी चले जाएं तो फिर उसमें भी बहुत सी चीज़ें आ जाती है। अगर आप जो है फायर फाइटिंग में भी चले जाएं तो उसमें भी काफ़ी सिस्टम आ जाते हैं। अगर आप एलिवेटर्स में चले जाएं या गार्बेज शूट में चले जाएं या मुख्तलिफ गैस सिस्टम में चले जाएं तो उसमें भी काफ़ी डिटेल है। तो ये मैकेनिकल जो डिज़ाइन इंजीनियर होता है वो इन चीज़ों को डिज़ाइन कर रहा होता है।
उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल। जो इलेक्ट्रिकल का डिज़ाइन इंजीनियर होता है वो इलेक्ट्रिकल की चीज़ों को डिज़ाइन करता है और उसके साथ साथ ये कम्युनिकेशन को भी डिज़ाइन करता है, कंट्रोल को भी डिज़ाइन करता है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, डिज़ाइनर, तो वो बिल्डिंग की सर्विस को डिज़ाइन करेगा, क्योंकि हम बिल्डिंग की सर्विस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद आते हैं प्लम्बिंग इंजीनियर। जो प्लम्बिंग डिज़ाइन इंजीनियर होता है वो बेसिकली वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम जो बिल्डिंग में होता है उसको डिज़ाइन कर रहा होता है। उसके अलावा इरिगेशन सिस्टम, जो पौधे लगे होते हैं उनको वाटर सप्लाई या ड्रेनेज का सिस्टम होता है उसको डिज़ाइन कर रहा होता है। और इसके अलावा फाउंटेन है या स्विमिंग पूल है उनकी डिज़ाइनिंग कर रहा होता है। तो ये जो प्लम्बिंग इंजीनियर आपको मैकेनिकल सेक्शन में भी मिलेंगे और ये आपको सिविल सेक्शन में भी मिलेंगे। तो ये डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। अब आते हैं MEP का जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसको हम समझते हैं।